एक शतानंद नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते, उस भिक्षा में जो भी अन्न धन मिलता उसी से अपना और परिवार का भरण पोषण करते। परंतु धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ने लगी, लोगों ने भिक्षा में अन्न धन देना बंद कर दिया, जिसके कारण बेचारे बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन इतने दुखी हुए कि अपने प्राण त्यागने के लिए गंगा नदी के किनारे चले जा रहे थे। तब ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले सत्यदेव देखते हैं कि यह ब्राह्मण दुखी होकर अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। वह एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप क्यों बनाया उनने? क्योंकि भगवान किसी से भी अपने साक्षात रूप में नहीं मिलते, कुछ ना कुछ रूप बना के ही मिलते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही प्रकट हो जाए तो फिर कहां के भगवान और भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति नारायण का रूप है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि हर जीव के अंदर मेरा ही अंश है। तो हर व्यक्ति को भगवान चाहिए, हमारे अंदर भी भगवान नारायण है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उन्हें आपसे सुनना चाहता हूं। तब शतानंद ब्राह्मण उन बूढ़े ब्राह्मण को देखकर बड़े भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरा नाम शतानंद है, मैं प्रतिदिन लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगता हूं। उस भिक्षा से जो भी अन्न धन आदि मुझे प्राप्त होता है उसी से मैं अपना और परिवार का भरण पोषण का कार्य करता हूं। परंतु अब मुझे भिक्षा में इतना धन अन्न प्राप्त नहीं हो पा रहा जिससे मैं ठीक तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। यदि आप इस दरिद्रता से मुक्ति का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहें, मैं निश्चित ही उसे करूंगा। तब शतानंद के वचनों को सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यदेव कहते हैं कि हे शतानंद, पहले तो तुम अपने मन से यह आत्महत्या का विचार त्यागो और प्रसन्नता पूर्वक तुम अपने घर को जाओ। कल तुम भगवान नारायण का व्रत करना, भगवान नारायण तुम्हारे सभी कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। शतानंद बूढ़े ब्राह्मण के वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़े भाव से प्रणाम किया और व्रत का सारा विधि विधान जानकर अपने घर को चल दिए। जब अपने घर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया, सारी रात नहीं सो पाए, नींद ही नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान ध्यान पूजन करके हाथ जोड़कर भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु, आज आपकी कृपा आशीर्वाद से मुझे भिक्षा मांगने में जो भी अन्न धन आदि मिलेगा उसी से आपके व्रत पूजन को करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके वह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए भिक्षा मांगने गए। भगवान नारायण की उन पर विशेष कृपा हुई और उस दिन उन्हें भिक्षा में बहुत सारा अन्न धन आदि मिला, जिससे वह बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न चित्त अपने घर आए। घर आकर परिवार के भाई बंधु ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत पूजन किया। भगवान का व्रत करने से क्या हुआ? वह शतानंद ब्राह्मण धीरे धीरे धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होने लगे। जिन घरों में भिक्षा मांगने जाते थे उन्हीं घरों में जाकर भगवान की कथा करने लगे, जिससे उनकी आमदनी चौगुनी हो गई। नित्य नए सुखों को भोगते हुए आनंद में अपना जीवन परिवार के साथ व्यतीत करने लगे। और उन्होंने संकल्प किया कि भगवान, प्रतिदिन तो आपका व्रत पूजन मैं नहीं कर सकता, लेकिन हर पूर्णिमा या संक्रांति को या एकादशी को मैं आपका व्रत पूजन अवश्य करूंगा। तो एक दिन वह अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान नारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां से जा रहा था। वह देखता है ब्राह्मण अपने परिवार के भाई बंधु के साथ किसी देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं, परंतु यह तो बड़े निर्धन हुआ करते थे, इतना धन वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इस उत्सुकता में वह अपनी भूख प्यास को भूल गया और लकड़ियों के ढेर को नीचे रखकर ब्राह्मण के पास जाकर बड़े भाव से उन्हें प्रणाम किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये किस देवता का व्रत कर रहे हैं, कृपा करके मुझसे कहें। तब शतानंद ने कहा कि हे लकड़हारे, मैं यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी कष्टों का हरण करने वाला भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत पूजन को कर रहा हूं। आज जो कुछ भी तुम यहाँ पर धन धान्य पुत्र पौत्र यह वैभव देख रहे हो, यह सब मुझे भगवान नारायण की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम भी भगवान नारायण का यह व्रत करो, भगवान नारायण तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। लकड़हारा शतानंद ब्राह्मण से भगवान नारायण के व्रत के बारे में जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कथा का चरणामृत प्रसाद लेकर वही संकल्प करता है, प्रभु आज लकड़ियों को बेचकर जो धन मुझे मिलेगा उसी से आपके व्रत पूजन को करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर लकड़ियों को लेकर धनवान लोगों की नगरी में गया, जहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा चौगुना मिला।
तब वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न चित्त अपने लकड़ियों के दाम को लेकर बाजार गया। बाजार से भगवान के व्रत पूजन की सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। घर आकर अपने भाई बंधु ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर बड़े विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को करता है। भगवान नारायण का व्रत करने से वह लकड़हारा भी धीरे धीरे धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष के परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा थे। करते थे कि जब तक वह तृप्त न हो जाए। इतना धन वैभव होने के बाद भी वह बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उसी दुखी मन से एक दिन वह अपनी पत्नी भद्रशीला के साथ अपने गुरु के पास गए। उन्हें बड़े भाव से प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा आशीर्वाद से धन वैभव राज्य सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, परंतु अब तक संतान सुख नहीं मिला। कृपा करके आप ऐसा कोई व्रत पूजन बताएं जिसके करने से हमें संतान सुख मिले। तब उनके गुरु ने आज्ञा दी कि राजन, आप दुखी ना हो। यदि ईश्वर ने यह सारी चीजें दी हैं तो वह आपको संतान का सुख भी अवश्य प्रदान करेंगे। आप भगवान नारायण का व्रत पूजन करें। भगवान नारायण का व्रत करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में भगवान नारायण का व्रत करने का विशेष फल है। तब राजा उल्कामुख अपने गुरु के वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़े भाव से प्रणाम किया और व्रत का सारा विधि विधान जानकर अपने राज्य को चल दिए। जब अपने राज्य के पास पहुंचे तो अपने राज्य के पास पहुंचकर अपने भाई बंधु ब्राह्मण आचार्यों को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर 1 महीने तक भगवान नारायण का बड़े भाव से व्रत पूजन आदि का कार्य किया। जिस समय हवन पूजन भंडारा चल रहा था, उसी समय एक लकड़ी वहां से एक साधु वैश्य अपनी नाव पर सवार होकर जा रहा था। वह देखता है राजा पिछले 1 महीने से किसी देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं। वह बड़ी उत्सुकतावश अपनी नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास जाता है और बड़े भाव से प्रणाम करके कहता है कि राजन, आप ये किस देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं? वह इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझसे कहें, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब राजा उल्कामुख ने कहा, तब कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर यही 2 लोग हैं जो सो रहे हैं। उन्हें उठाकर उनकी तलाशी ली गई तो देखा उनकी नाव में बहुत सारा धन रखा है। उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, यह धन आपके पास कैसे आया? तब साधु वैश्यों ने कहा, राजन, यह धन हमने व्यापार करके कमाया है। राजा ने कहा, ठीक है भैया, ये धन तो आपने व्यापार करके कमाया, परंतु मेरे धन की पोटली आपके पास कैसे आई? और चोर कभी भी यह नहीं कहता कि हाँ हमने ही चोरी की है, और प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हो ना हो आप दोनों ही चोर हैं। ऐसा कहकर राजा उनको कारागृह में बंद करवा देते हैं, साथ ही उनका सारा धन छीनकर राजकोष में जमा करवा देते हैं। अब उसी श्राप के कारण उनकी पत्नियां भी घर पर बड़ी दुखी हुई। साथ ही घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। जो अन्न रखा था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। लीलावती कलावती बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन भोजन की इच्छा से कलावती यहाँ वहां भटकते हुए एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर वह देखती है भगवान नारायण का व्रत हो रहा है। बैठकर वह प्रेम से कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ को वह प्रसाद देती है। वहां मैंने कथा सुनी और आपके लिए भी यह प्रसाद लेकर आई हूँ। लीलावती उस प्रसाद को ग्रहण करती है और अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री कलावती, तुम्हारे पिता ने भी इस व्रत पूजन का संकल्प किया था कि तुम्हारे जन्म या विवाह में वह भगवान का व्रत करेंगे, परंतु उन्होंने भगवान नारायण का व्रत नहीं किया। हो सकता है इसीलिए हम लोगों को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब लीलावती अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण का व्रत पूजन करती है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे संतान का सुख अवश्य प्रदान करें। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। साधु वैश्य के लिए भगवान नारायण एक दिन राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहते हैं कि हे राजन,
उन दोनों साधु वैश्यों को जिनको कारागृह में तुमने बंद किया है, उन्हें प्रातः काल ही तुम कारागृह से मुक्त कर दो, क्योंकि वह दोनों निर्दोष हैं। वह मेरी माया थी जिसके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। यदि तुम उन्हें बंधन से मुक्त नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र, पौत्र आदि सारी चीजें नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु स्वप्न में सभा में आए, और सभा में आते ही सभी अपने सभासदों को प्रातः काल के स्वप्न के बारे में बतलाया। सभी ने कहा कि राजन, यह प्रातः काल का स्वप्न है, इसलिए यह सत्य ही प्रतीत होता है। उन साधु वैश्यों को बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। राजा अपने दूत को आज्ञा देता है कि उन साधु वैश्यों को कारागृह से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों साधु वैश्य सभा में आते ही राजा को बड़े भाव से प्रणाम करते हैं। राजा बड़े मीठे वचनों में कहते हैं कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ। अब आपको किसी प्रकार का कोई भय और बंधन नहीं, आप निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपने घर को जा सकते हैं। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाते हैं। उनसे जितना धन लिया था उनसे चौगुना धन देकर बड़े सम्मान से उन्हें विदा कर देते हैं। दोनों साधु वैश्य अपनी मेहनत से धन प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं और पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।